संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ आज जो श्रमिक दिवस है, मैं उसके लिए देश दुनिया के सभी श्रमिकों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के भारत में श्रमिकों की सुरक्षा का विषय सामाजिक, आर्थिक व मानसिक कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज श्रमिकों की परंपरागत परिभाषा बहुत व्यापक हो गई है। इनमें निम्नलिखित मैं पढ़ना चाहता हूं: कृषि श्रमिक, मनरेगा लेबरिंग, मंडी श्रमिक, पोर्टर। कहीं आंदोलन हो गया क्या? फोटोग्राफर भाग रहे हैं? अच्छा, 3 बजे बीजेपी, तो हम लोग चलाएंगे 4 बजे तक। दुकान श्रमिक, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, क्योंकि जब पीसी होगी तो आप लोग हमारा सहयोग करना कि वहां क्या बोला जा रहा है हमारे खिलाफ, हैं? नहीं, अगर वहां खिलाफ बोला तो आप मेरी मदद करना। क्या हो गया? तो और लंबा चलाएंगे। तो मैं कह रहा था कि बड़ी संख्या में जो हमारे कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, मंडी, पोर्टर, दुकान, एमएसएमई, निर्माण उद्योग में लेबर हैं, औद्योगिक सेवा क्षेत्र में हैं, और नई तरह की एक बड़ी संख्या में लोग जहां काम कर रहे हैं। हालांकि उसको हम लेबर की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि सम्मानजनक वो रोजगार नहीं दिखता है, लेकिन क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसलिए डिलीवरी बॉय या हमारे ड्राइवर, ये दैनिक रोजगार है। ये कोई बहुत परमानेंट नौकरी नहीं है, ये दैनिक रोजगार है। भाजपा राज में सामान्य रूप से सबकी चुनौतियां सिवाय कुछ एक विशेष अंतर के लगभग एक जैसी हैं। ये जितनी मैंने कैटेगरी बताई हैं, इन सब कैटेगरी में जो काम कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, उनके इश्यूज एक से हैं लगभग। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये परिणाम क्यों है? रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, नियमित रोजगार की समस्या, कार्य की दशाओं हालत की समस्या, किस परिस्थितियों में काम करते हैं, कार्य के घंटों की समस्या। कभी हम लोगों ने सुनने को मिला था कि किसी ने कहा कि इतने घंटे काम करना चाहिए। हमें और आपको वो मशीन समझते हैं कि अगर आप इतने घंटे भी काम कर सकते हैं, और मिनिमम वेजेस, हमारा इतना एक्सप्लॉयटेशन है कि हमें मिनिमम वेजेस देते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पे हो रहा है। और कोरोना का सहारा लेकर के जो कानून और नियमों में बदलाव लाया है, हमारे तमाम मजदूर भाई जानते होंगे कितने लंबे संघर्ष के बाद, कितनी लंबी चुनौतियों के बाद उन्हें ये कानून मिले थे, उन्हें अधिकार मिले थे। उन अधिकारों का अगर किसी ने छीनने का काम किया तो कोरोना के सारे भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ साजिश की है, मजदूर भाइयों के खिलाफ साजिश की है। न्यूनतम मजदूरी न मिलने की समस्या, लेकिन कानून तो है, लेकिन भ्रष्टाचारी भाजपाई तंत्र पैसे वालों से पैसे लेकर मजदूरों का हक मार देते हैं। आउटसोर्स, योग्यता के हिसाब से काम न मिल पाने की समस्या और संकट, सामाजिक सुरक्षा के कारगर कवच की कमी से हर तरह के शोषण की समस्या, जो महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षा चक्र, बच्चों के लालन पालन व अन्य विशेष परेशानियों में अपेक्षा अनुसार सुविधाओं की कमी के होना, ऑफ सीजन में रोजगार की समस्या, वैकल्पिक रोजगार की समस्या, समय पर मजदूरी न मिलने की समस्या, मजदूरी में भी कमीशन खोरी की समस्या। ये सरकार जो कहती थी इंसेंटिव देंगे,
इंसेंटिव देने वाले कमीशन पे झगड़ा कर लिए और उसका परिणाम यह हुआ कि एक IAS अधिकारी को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। कर्जदारी की समस्या, बीमारी में पैसे न मिलने की समस्या, विश्राम हेतु नियमित अवकाश न मिलने की समस्या, डिलीवरी करने वाले या ड्राइवर पर समय पर पहुंचने के दबाव में दुर्घटना और चिकित्सा बीमा की कमी की समस्या, या उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वो भी शायद नहीं दे पा रहे हैं। हमारे लिए आज का दिन लेबर डे का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर सही से आंकड़ा निकाला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा कि देश के श्रमिकों में 95% से 99% मजदूर पीडीए से ही होंगे। अगर हम डेटा देखें पूरे देश का, तो इस डेटा में सबसे ज्यादा हमारे पीडीए परिवार के लोग ही निकलेंगे। इसलिए हर तरह के मजदूर की लड़ाई हमारे अपने पीडीए की लड़ाई है, क्योंकि वो पीड़ित दुखी हैं तो हम पीडीए के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूँगा, क्योंकि वो जाति जनगणना को लेकर के बहुत शुरू से, बहुत शुरुआती दौर से लगातार इस पे सहयोग और अपने समय समय पर समाजवादी पार्टी नेताजी हम लोगों को भी जानकारी और सुझाव देते रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा, हमने वो समय भी देखा लोकसभा में जब सभी दल एक हो गए थे और हाउस एडजॉर्न हो गया था। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम नेता मिलकर के उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति जनगणना हो। आश्वासन मिला था, लेकिन जाति जनगणना के डेटा आंकड़े कभी नहीं आ पाए। इसलिए लंबी लड़ाई में कम से कम हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पीडीए का ही दबाव है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमें समय समय पर इस सवाल पर जातिवादी बोलती थी कि हम जातिवादी लोग हैं। आप में से जितने लोग हैं, आप सब जानते होंगे, इनके एक से एक बड़े नेता, कई लोग तो कई 100 वर्षों से विरोध कर रहे थे। वो लोग भी न जाने क्या कहते थे जब ये सवाल खड़ा होता था। आज वो सब मिलकर करके पीडीए के दबाव की वजह से ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मौके पर देता हूं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा, जरूर 2 मिनट कहें, फिर पत्रकार साथी जितने सवाल पूछना चाहे पूछें, जिससे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे हो।